पहली बात तो जीने का हक खो चुकी है इस घटना को करने के बाद, और समाज के लिए खतरा है ये। और मैं इसकी फांसी की मांग करता हूँ, इसलिए कि और बच्चे इस तरह से ना करें, उनके लिए सबक बन जाए। आपका नाम क्या है? कविता रस्तोगी। कविता जी, आप माँ हैं, माँ अपनी बेटी, खासतौर से पिता से ज़्यादा माँ बेटी को समझती है, तो आपको कभी लगा कि साहिल के साथ इसका क्या चाल चलन है, किस तरह से ये गलत ट्रैक पे जा रही है, जादू है, तंत्र है और नशा है? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था, वो भी सौरभ ने हमें बताया था कि ये व्हाट्सएप पे साहिल से बात करती है, वो इसका 8th क्लास में क्लास फेलो था। ये बात हमें सौरभ ने ही बताई थी। तो मैंने कहा कि आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? बोले एज अ फ्रेंड बात होती है, मैं सारी चेक रखता हूँ। मैंने कहा ठीक है। लेकिन हमने जब ये पहले चली गई थी 1 हफ्ते के लिए सौरभ से लड़ाई करके, हमें उस टाइम सौरभ को भी नहीं पता था किसके साथ गई है। उस टाइम हमने आने के बाद जब ये साहिल के, मतलब सौरभ ने ही हमें बताया कि ये साहिल के साथ गई है, उन्होंने ही छानबीन करी थी, उन्होंने ही ढूंढा था इसे, शुभी को। 1 हफ्ते जब ये दिल्ली चली गई थी, नोएडा, कुछ ऐसा बता रही थी ये। तो हमने कहा कि तुम थोड़ा ध्यान रखो, इसका कांटेक्ट बंद करवाओ, इसके क्लासमेट्स जो भी हैं इस ये सब। तो बोले हाँ मैं सब कर दूंगा, क्योंकि उस टाइम हमने कहा था सौरभ अगर तुम्हारी इच्छा है तो रहो, वरना दोनों डिवोर्स कर दो। ये अच्छा नहीं लगता है कि लड़ाई कर करके 1 हफ्ते वो बाहर जा रही है किसी के साथ और तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे फेस करो पेरेंट्स के सामने। लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। अब क्यों नहीं सुनी सौरभ, ये हमसे अगर शेयर करते तो बहुत अच्छा रहता। उन्होंने अकेले सब फेस करा, शुभी की आदत, फ्रेंड्स, नशे जो भी है उन्होंने अकेले फेस करा। उन्होंने हमें नहीं बताया। अब ये ब्लाइंड लव था या पागलपन था प्यार में सौरभ का, हमें नहीं पता। लेकिन बहुत गलत करा उन्होंने, हमसे बातें छुपाई हैं। आप